या अली। माशाल्लाह जी, बड़ी मोहब्बत और बड़े इश्क में डूब कर आपको मदीना शरीफ की हाज़री से मुशर्रफ फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहिब। और बानी महाफिल की जानिब से एक खुशखबरी मैं आप अहबाब की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ। बानी महाफिल में हैं जी मोहम्मद रमज़ान रहमानी साहिब, जनाब मोहम्मद नवीद रमज़ान साहिब, हाजी मोहम्मद इरफान साहिब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आदल, मोहम्मद बादिल, मोहम्मद काविल, अली हसन, मोहम्मद अशफाक मनसब साहिब आप सुंदर से हैं, और मोहम्मद इमरान अली कमास से, और शान अली साहिब हैं जी बानी महफिल में। दुआ गो हूँ कि रब्बे जुल जलाल इनकी ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये लजपाल नबी के आका की महफिल को सजाना अपनी बुलंदो बाला बारगाह में कबूल फरमाकर इनके लिए इस बज़म को ज़रियाए निजात बना दे। पूछा गया कि नमाज कबूल होने की क्या निशानी है, कैसे हमें पता चले कि नमाज कबूल हुई है या नहीं? तो बुजुर्गों ने फरमाया कि रब्बे जुल जलाल दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक ही उसे देता है जिसकी पहली कबूल फरमा लेता है। ये 11वीं सालाना महफिल मिलाद बिना किसी स्टे के, बिना किसी वक्फे के जारी और सारी है, तो यकीनन ये दलील तो है ना कि ये मालिकों की बारगाह में कबूल हो चुकी है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ऐलान ये है कि मदनी इनामात बजरिया कुरा अंदाजी दिए जाएंगे और शनाख्ती कार्ड की कापी जिन दोस्तों के पास है वो जमा करवाएं ताकि आपको बजरिया कुरा अंदाजी इनामात से नवाजा जा सके। बड़े इश्क में डूबकर जनाब मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहिब दरवाजे में अगर कोई दोस्त खड़े हैं तो मैं एक बार फिर मुल्तमस हूं, लाइट बंद करेंगे। दरवाजे में अगर कोई दोस्त खड़े हैं, काफी दोस्त खड़े हैं, मुझे पता था दरवाजे में जो दोस्त खड़े हैं, मैं आपसे एक बार फिर मुल्तमिस हूँ, आपसे मोहब्बत से अकीदत से गुजारिश करता हूँ कि आप दरवाजे से अंदर तशरीफ ले आए। नहीं काफी मोहब्बत से कह दें जी जरा सुभान अल्लाह। बड़े इश्क में डूबकर मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहिब आपको लजपाल करीम आका की नात सुना रहे थे और मुझे भी एक आशिक़े रसूल का कलाम पेश करना है आपकी समातों की नजर और एक उसका वाक़या पेश करना है। मुझे कलाम पेश करना है पीर सैयद आले नबी औलाद अली सफीर इश्क़े रसूल ने मुझे हुक्म फरमाया था कि आप मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब का कलाम पढ़ा करें, अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ा करें, आला हजरत का कलाम पढ़ा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सैयदों के दर का गदा हूँ, आपके दर का सग हूँ। उनके हुक्म पर मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम और एक मुख्तसर सा वाक़या मदीना शरीफ के हवाले से मोहब्बत से कह दें, आप जरा तशरीफ रखें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान जामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक गुजरे हैं और ये नात लिखा करते थे। ये हुजूर के जमाना हयात से 650 साल बाद आपका जमाना है। ये हम असर हैं इमाम शरफुद्दीन बौसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के और ये सीनियर है शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। अहबाब ज़ीवकार बातों को छोड़कर, बड़ा मेहरबानी मेरी मेहनत है, बातों को छोड़कर मेरी जानिब आपने तवज्जो रखनी है। मेरी कोशिश है कि मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ। शाह साहब आए ना कि नहीं? पीर साहब पीर साहब की मौजूदगी से आप यहाँ मौजूद हैं, महफिल में नहीं घर में मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी कोशिश है कि महफिल को हाज़री से हुजूरी की जानिब लेके जाया जाए। इमाम मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 650 साल बाद हुजूर के ज़माना हयात से अफगानिस्तान में आप रहते थे और काफिला जा रहा है हज के लिए और काफिला हज के लिए जब जा रहा है अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उस काफिले के साथ है। अहबाब ज़ीवकार जब काफिला पहुंचा है ना
मदीना शरीफ की सरहद पर, तो अमीर मदीना को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती। हुजूर की ज़ियारत होती है गवर्नर मदीना को। हुजूर ने फरमाया अफगानिस्तान से एक काफिला आ रहा है, सारे काफिले को आने देना है। उनमें एक शख्स है, उसका नाम अब्दुल रहमान जामी है, वो मदीना शरीफ ना आने पाए। गवर्नर मदीना ने अपनी फोर्स, अपने साथी, सारा प्रोटोकॉल के साथ सरहद पे पहुंचा। इतने में काफिला सरहद पे पहुंचता है तो वो काफिले को रोकता है। हुजूर ने फरमाया था कि कौन सा काफिला है। काफिले को रोकता है और रोक कर पूछता है कि तुम में अब्दुल रहमान जामी कौन है। अहबाब ज़ीवकार, जो शख्स सबसे ज्यादा रो रहा था, उसने हाथ खड़ा किया कि मैं अब्दुल रहमान जामी। गवर्नर मदीना कहता है कि सब पूरे काफिले को इजाजत है, मगर तू मदीना शरीफ नहीं जा सकता। पूछा क्यों नहीं जा सकता? कहा मैं गवर्नर हूँ, हुक्म दे दिया है कि नहीं जा सकता। ये कहना था कि कपड़े फाड़े हैं, अमामा शरीफ सर से गिरा है और सहरा की जानब रोते हुए जामी दौड़ गए। रोते रोते देखा कि एक बकरियों का रेवड़ है, वो उस सरहद की जानिब जा रहा है, मदीना शरीफ की जानिब जा रहा है। जामी ने छड़ी पकड़ी है और उस रेवड़ का चरवाहा बनकर, छेड़ू बनकर बकरियों के रेवड़ के पीछे सरहद पार करने की कोशिश की। इतने में काफिले वालों की नजर पड़ी। कहा कि इसकी वजह से, ये तो वही है जिसको छोड़ के आए हैं, इसकी वजह से हमें कोई परेशानी का सामना ना हो। शोर डाला कि रुको रुको। जामी ने छड़ी छोड़ी है, फेंकी है, और अहबाब ज़ीवकार, बकरियां जहां जा रही हैं, बकरियों के रेवड़ के दरमियान में अपनी कोहनियों के बल और अपने घुटनों के बल बकरियों के लेवल के बराबर, बकरियों के लेवल के बराबर सरहद पार करने की कोशिश। यहाँ पे एक पंजाबी शायर ने लिखा है कि मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, ते मैनू मदनी मनाउन दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, पर मैं कसम खुदा दी खाना हाँ, मेरे आका जया कोई होर भी नहीं। ये दौर है जामी की। जामी ने चलना शुरू किया। उतने में गवर्नर को पता चला कि बंदा फिर आ रहा है। वापस हुआ, बकरियों की तलाशी ली, हाथ से पकड़ा, फिर वापस भेजा। कहा तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम नहीं आ सकते। जामी वापस हो गया। कुछ अरसा गुजरा है, काफिला फिर मदीना पाक को चला है। जामी उस काफिले के साथ शामिल हुआ है, जा रहा है, जा रहा है। जब मदीना शरीफ की सरहद के करीब, वो जहां चेकिंग वगैरह का सिस्टम था उस वक्त का, पासपोर्ट वीजा जो भी मामला थे, जब पहुंचा है ना उसके करीब, तो जहन में ख्याल आया है कि गवर्नर मदीना तो मुझे जानता है। वाह वाह वाह, ये है इश्क। हुजूर ने जिनका तारुफ करवाया है, कहा है गवर्नर मदीना तो मुझे जानता है। अमीर काफिला को कहा कि मुझे सामान के दरमियान में छुपा दो, सामान के अंदर मुझे छुपा दो। काफिला के अमीर ने पूछा वजह क्या? कहा बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे छुपा दो। संदूक के अंदर बंद कर दिया। सरहद पे पहुंचे, उतने में हुजूर को, इतने में हुजूर, गवर्नर मदीना को फिर हुजूर की ज़ियारत होती है। गवर्नर मदीना को अब्दुल रहमान जामी की वजह से बार बार हुजूर की ज़ियारत हो रही है, बार बार हुजूर की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। उसके जामी के इश्क की वजह से गवर्नर को बार बार ज़ियारत हो रही है।
जामी का काफिला सरहद पे पहुंचा। उतने में गवर्नर मदीना अपनी फोर्स के साथ आया सरहद पे। हुजूर ने चूंकि बताया था कि सामान में छुप के आ रहा है, सामान में छुप के आ रहा है। गवर्नर ने सामान की तलाशी ली, संदूक से जामी को निकाला, हाथ पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, हथकड़ी लगाई और जाके जेल में कैद खाने में बंद कर दिया। अब जामी कैद खाने में रो रहा है, आंसू बहा रहा है, जामी तड़प रहा है। जामी इतने में मदीना पाक से हवा का झोंका आता है, तहज्जुद का वक्त है, जामी रो रहा है। इतने में मदीना पाक से ठंडी हवा का झोंका आता है, वो जामी के गिर्द घूमा है। जामी हवा से मुखातिब हुआ है और हवा से मुखातिब हो के जामी कहता है कि मैं तो नहीं जा सकती, तू तो जा सकता है, तू तो जा सकती है ना, मैं तो नहीं जा सकता, तू तो जा सकती है ना, जा मेरा ये पैगाम मेरे करीम की बारगाह में ले जा। जामी हवा से कहता है नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा। आपको अब्दुर्रहमान जामी के इस कलाम का वास्ता उठाइए दोनों हाथ और हुजूर की बारगाह में इल्तिजा कीजिए, हवा के हाथ पैगाम भेजिए और इस आवाज में शामिल हो जाइए। नसीबा जानिबे बतहा गुजर मोहम्मद रा खबर कुन, मोहम्मद रा उठाइए दोनों हाथ, जो महफिल में कुछ लेने आया है वो उठाए हाथों को झंडा बनाइए और लहराइए और हुजूर की बारगाह में इल्तिजा कीजिए। जामी कहता है हवाए, तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, जामी कहता है हवाए देश महबूबा दे जामी, हवाए देश महबूबा दे जामी, मेरा अहवाल हजरत नू सुनावी, मेरा अहवाल हजरत नू सुनावी, मेरा अहवाल हजरत नू सुनावी। क्योंकि आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, और रहते जहां मेले हैं मदीना उसको कहते हैं, जहां हसनैन खेले हैं मदीना उसको कहते हैं। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है और सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। और अब और बयान क्या हो किसी से तेरी मिधात, ये कम तो नहीं कि तू महबूबे खुदा है। हवाए देश महबूबा दे जामी, हवाए देश महबूबा, हाथों को झंडे बनाइए, लहराइए दोनों हाथ। मेरा और मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी ने
में रोज छल्ला या रसूल अल्लाह, करा दिन रात मैं तेरिया कल्ला या रसूल अल्लाह, बिछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह। बिछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह। जो मदीना पाक की तड़प में बैठा है, हाथों को उठाकर बारगाहे मुस्तफा में इल्तिजा कीजिए। आपको अब्दुर रहमान के इस कलाम का वास्ता, आपको मदीना शरीफ का वास्ता, उठाइए दोनों हाथ और लहरा कर। बिछोड़े दे मस्द में रोज जलाया। अब रो रहा है जामी, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद। सरुए लुत्फ सुवे मन नजर कुन, लुत्फ सुवे मन नजर कुन। अब जामी रो रहा है और हवा से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ हवा, अगर तू मेरा पैगाम नहीं लेके जाना चाहती तो मेरी ये जान ले जा और जाके हुजूर ताजदारे खत्मे नबूवत के रोजा अतहर पे निसार कर दे। जामी कहता है बाबर ई जान मुश्ताकम पर आजा, बाबर ई जान मुश्ताकम। बाबर जान मुश्ताकम बरी जा, फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन, फिदाए रोज़ाए अब जामी रो रहा है, बशर कुन। अब जामी रो रहा है, तड़प रहा है जामी, आंसू बहा रहा है जामी। उतने में गवर्नर मदीना को फिर हुजूर की ज़ियारत होती है। हुजूर ने फरमाया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे अब्दुर रहमान जामी को कैद खाने में बंद किया। अब गवर्नर मदीना रो रहा है, हाथ जोड़े हैं, हुजूर के कदमैन शरीफैन तैयबैन ताहरैन में गिरा है। गिर के अर्ज करता है हुजूर असल वजह क्या है, असल हकीकत क्या है, इस रात से पर्दा हटाइए ना। कहा बताता हूँ, वजह ये है वो कोई चोर नहीं है, वो कोई लुटेरा नहीं है। वजह ये है कि वो कुछ नाते लिख के ला रहा था। अगर उन नातों में से कोई भी नात मेरे रोज़ा मुबारक पर मेरे कदमों में खड़े होकर सुना देता तो इश्क का, मोहब्बत का तकाजा ये था कि मुझ मोहब्बत को अपनी कब्रे अनवर से निकल कर जामी को सीने से लगाना पड़ता। अब जामी हवा से कहता है मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़लुत्फ, मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़लुत्फ। मेरी हाज़री का आखिरी शेर आपको ज़हरा पाक का वास्ता देता हूँ। हाथों को उठाइए और झंडे पैदा कर इस्लाम में शामिल हो जाइए। बुजुर्ग नहीं उलमा दुआ फरमाएंगे। हाथों को उठाइए, चादरों से हाथ निकालिए जरा, स्टेज वाले भी। खुदाया ई करम बारे दिगर कुन, करम बारे दिगर कुन। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन,
जाने बेबतहा गुजर कर साहबालम मोहम्मद रा साहबालम मोहम्मद रा खबर कर। आज की इस खूबसूरत महफिल के अगले नात खां जो नवीद भाई ने गुलदस्ता पेश किया, उस गुलदस्ते पंजतन पाक की निस्बत से जो 5 सनाखा हैं, पांचों में से तीसरे सनाखा को दावत देने जा रहा हूँ। मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। जनाब गजनफर अली कादरी साहिब आए और अपने मोहब्बत भरी अकीदतें और मोहब्बतें निछावर करें, अपने मोहब्बत भरे अल्फाज के साथ और हसीन लफ्ज़ों के साथ लजपाल करीम आका की बारगाह में हदियाए मोहब्बत व मवद्दत पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब गजनफर अली कादरी।